बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजली बन के गगनी में चमके, बीती समय की रेखा, मैंने तुझको देखा, तड़पी तड़पी के इस बिरहनी को आया न चैन जरा सा, फिर भी मेरा बन बात पुरानी है, एक कहानी है, हो बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुझे याद नहीं है, अब सोचे नहीं गोरी तू आए ये ऋतु जाए, बेकारी झूठाए दिलासा, फिर भी मेरा मन तू मेरी गंगा नहीं हो सकती है, तू मेरी गंगा नहीं हो सकती है। अगर तू मेरी गंगा है तो बोल मुझसे कौन सी ऐसी भूल हुई है, तूने इतनी बड़ी मुझे सजा दिया है, क्यों मेरे साथ इतनी बड़ी बेवफाई की है, क्यों क्यों किया तूने, फिर क्यों किया तूने। दीपक, तुम्हें जितनी बुराई करना है, जितनी गाली देना है दे लो, जिंदगी है मगर पराई है, दिल में हैरत बस तुम्हारी दुहाई है, सबने तो मुझे बुरा कहा है, तुमने बुरा कह दिया तो क्या बुराई है। दही गंगा, जो नजर चुराते हैं वो क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं वो क्या नजर मिलाएंगे, और दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे। आह कल परिणाम ना आए, तुझ पर कोई इल्जाम ना आए, तेरे सिवा अगर की हो मोहब्बत तो मेरी जवानी काम ना आए। अरे दीपक, तुम्हारी नज़र में मैं गुनहगार हूँ ये सच है, लेकिन तुम सच्चाई को नहीं जानते। आज तुम्हारी नज़र में मैं गुनहगार हूँ, खतावार हूँ, सही है, कुछ भी कह लो, लेकिन मैं उन औलादों के तरीके नहीं हूँ जो कि अपने चंद प्यार खुशियों के खातिर किसी को लेकर दिल्ली भाग जाते हैं, किसी को लेकर बम्बई भाग जाते हैं। मैं वैसी औलाद नहीं थी, क्योंकि उस माँ को औलाद भूल जाते हैं जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीना अपनी कोख में पाला, उसे जन्म दिया। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप कहते हैं उसकी तबीयत खराब होती है, अस्पताल ले जाते, कहते हैं मेरा बच्चा बचना चाहिए चाहे घर बेचना पड़े, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के माथे पे कलंक का टीका लगा के चला जाता है। लेकिन मैं वैसी औलाद नहीं थी, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया और तुम्हारे प्यार को भूल बैठी। अपने पापा को मरते हुए नहीं देख सकती थी मैं, और आज जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मेरे साथ में जानते क्या हुआ,
मेरी सासू माँ, मेरे ससुर और मेरे पति देवता ने मेरे साथ ये इल्लत किया है। जिस वक्त सुहागरात मनानी चाहिए, मैं क्या जानूं कि मेरे सुहागरात क्या होती है। मेरे पति देवता ने मुझे लात गोचों की मार दी, अपने हाथों से मंगलसूत्र को तोड़ दिया, अपने हाथों से मांग के सिंदूर को मिटा दिया। और एक दिन मुझसे 20 लाख रुपए की मांग की गई और नहीं ला सकी तो मेरे चेहरे पे तेजाब डाल के मार डालने की कोशिश की गई। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को मार दिया गया और मैं कुछ न कर सकी। तड़पती रही, चिल्लाती रही और मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया। मुझे मारने की कोशिश की गई लेकिन मैं बच निकली और बचने के बाद अपने हाथों में हथियार उठा लिया उन पापियों को मिटाने के लिए। सिर्फ मेरी ज़िंदगी के एक मकसद था कि मैं आपसे मुलाकात कर लूं और आज मैं तुम्हारे सामने आई तो तुम्हारी ये हालत। दीपक, तुम्हारी नज़र में मैं गुनहगार हूँ, तुम्हें मैंने सच्चाई बता दी है। अगर मेरी बातों पे तुमको विश्वास नहीं है तो ये पकड़ो बंदूक और चला दो मेरे सीने पर गोली। मैं अपनी जुबान से उफ तक नहीं करूंगी। साथियों, जैसे ही मेरे सीने पर गोली चलती है तुम सब अपने अपने आप को शूट कर लो। नहीं गंगा, हम तुझे नहीं मार सकते क्योंकि हमने सच्चा प्यार किया। आज के बाद हमारी नज़र में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ गई है। आज के बाद गंगा तू अकेली नहीं, आज के बाद ये दीपक भी तेरे साथ है और आज के बाद मेरा ऐलान होगा, जो कोई दहेज की मांग करेगा उसे मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। साथियों और सुनो साथियों, गौर से हो जाओ। साथियों गौर से हो जाओ तैयार और चलकर बदला लौट चुका और चलकर बदला लौट चुका। चलूंगा आज बलवंत सिंह के खानदान को अपने हाथों से मैं सजा दूंगा। चलो देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त चलिए। चलो जय मां भवानी, जय तैयार और मौत खड़ी है सामने, अबे ले मुझको पहचान। अरे तुम कौन हो? मैं तुम सबका काम तमाम करने आई हूँ। अरे बाबू कहाँ जा रहे हो रंजीत? जनता देखी, पब्लिक देखी, गांव देख देखी, का कही बेटौना मम्मी का लेके भाग जा रहा। भाग गया भाग गया। पल पल की तेरे नाम, पल पल की तेरे नाम, करो तुम मेरे साथ और उठा लो हथियार हाथ में, कर दो इनका सत्यानाश। तुम मेरी बहू। अरे और तुम्हारी बाप रे बाप। और तुम्हारी कौन? रुको रुको। अरे मम्मी, अरे रुका था मम्मी, अब
मैं शादी वादी नहीं करूंगा, ये हमारी पत्नी है। ओ हाय हाय, अच्छा हुआ। अरे बहू, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बच्ची, तुम कहाँ चली गई रही हो बताओ। हम इतनी इतनी दूर ढूंढ आई हूँ, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ चली गई। ओले ले ले मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी पहले पापा के भेजा। और पापा मैंने तुमको कहाँ कहाँ ये कपड़ा उतारो, सब पुरान हो गया, दूसरा ले गई उतारो। हर जगह ढूंढे, शमशान घाट आ जा, तू मुलाकात हो जाते हैं। शमशान घाट नहीं, तुम ससुर कहने के काबिल नहीं हो। मैंने तुमको क्या कहा? ये हमारे ससुर इतने होशियार हैं, दुनिया का ताला तोड़ी लेकिन अपन ताला तिजोरी नहीं खोले। कभी खोला न तिजोरी का ताला, हमारा ससुरा बड़ा पैसे वाला, हमारा ससुरा बड़ा पैसे वाला। बहू की तूने कदरी नहीं जानी, बहू के साथी गया बनी बानी। डाला देगा भी किया मुँह काला, हमारा ससुरा बड़ा पैसे वाला। चल तू उधर बैठ। तो हमारी सासू अम्मा का भेजा तो बताइए ना कहाँ। सासू अम्मा यहाँ तुम जैसी औरत हो जाए तो यह गाँव समझो। इधर आओ इधर आओ। घर मालकिन तो हो बहुरिया नहीं की तरीके न करो बहुरिया के साथ। हाँ बहुत सुन लिए एक उतारो, सजी जैसे लिल्ली घोड़ी। कबो न मारो, जवने दिन हम विदा हो कि अब हमारा चुनरी हो रहा है तो आज हमका हो रहा तो चुनरी तो दे। सासू जी सासू जी सासू जी, बहू जी बहू जी बहू जी। अच्छा तुम लोग सही बताओ, 1 मिनट कसम भगवान के बताई, जौन दवाई खावा ओरिजिनल है, जैसा विश्वास न मत चेक कर लियो है के जौन मार मारी ने तो ऐसे कर पड़ रहा हम पैर हमें बरारा बने इनका मारा चाहे काल से हम चाहे ना। बहू ये तो जमाने की बात थी। ये देखो बुढ़ऊ ना टुकुर टुकुर चीतवा थे, देखो हाय हाय। बुढ़वा ने बोला सासू जी सासू जी सासू जी, बहू जी बहू जी बहू जी। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को बहू न समझा नौकरानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। जब से तेरे घर में आई एक पल चैन से रहना पाई, जब से तेरे घर में आई एक पल चैन से रहना पाई। तूने मेरी बात न मानी, जी हाँ मानी मानी, सासू जी तूने मेरी बात न मानी।
ला तेजाब ला। ये कौन सी बीमारी हो गई है? ये क्या कर रही है? रगड़ने से कम होती क्या? पहले पापा को पकड़ो, क्योंकि दाहिना हाथ यही पकड़े थे। पकड़ो पकड़ो, दाहिना हाथ यही पकड़े थे। तूने पकड़ा था? नहीं। साले, उठ कर साले, तुम साले बहुरिया को पकड़ा था? वाली छोलाहट मेहरिया। पकड़ो, इसे भी पकड़ो। हाँ, इसके कान में तेजाब डालती हूँ। हाँ। चलो कान में तेजाब डाल। जब तुझको मारा नहीं, इसके ऊपर क्यों मर गया तू? बात ऐसी नहीं है। कैसी बात है? हम यहाँ बहुत दिन से नौकरी कर रहा हूँ, तो इनका देख के हमारा खट्टा खा का मन कहत रहा। खट्टा का मतलब? हम कहीं जिंदे पर नहीं पाए तो लगता है मरने पर हो जाए। अगर मैं तुझको मार दूं तो इसके साथ तू भी मर जा, लेकिन मैं तुझको मारूंगी नहीं। तू बता दे, इसका बेटा जो था अभी यहाँ भाग कर कहाँ गया? वो साला लंदन जा रहा है। लंदन? लंदन जा रहा है, वहाँ कहता है गोरी गोरी लड़का, वहाँ शादी करूंगा। हवेली को चारों तरफ से खेल लो, चलो। साले यहाँ रहना ठीक नहीं है। अबे बगैर टिकट के जाएंगे, टिकट लेने लगेंगे तो हम पहले जाएंगे। अब सीधे निकल लेता हूँ लंदन में जा। तेरी पत्नी गंगा खड़ी ले मुझको पहचान। कहाँ पिछला पिछला नहीं, इधर आओ। तुम आगे के ज्यादा शौकीन हो, इधर आओ। कौन बे? बेसो रंगबाजी मत करो, नहीं 20 लठ मारेंगे। रंगबाजी भूल। सारे कपड़े कायदे से अब सही रहेगा। ये सही। हे दीपकवा, तुम सारे हमसे बदतमीज। अभी एक खुराक दवा है, खिलाओ नहीं। ए बच्चों, चिल्लाओ नहीं, नहीं मौसी उठा।
खड़ा खड़ा हूँ, ये कोई और नहीं, वही मेरा प्यार दीपक है। एका मतलब तो छिनार रहे कारे। हाँ बिल्कुल सही कहा। इधर आओ, अब मेरी बात का जवाब दो। इधर आओ, ये पागल प्रेमी आवारा मेरी मोहब्बत का है मारा। तूने मोहब्बत किसी से किया है? ए भैया भैया तूने दिल मेरा तोड़ा। माफ कर दो। माफ करने के काबिल तू नहीं। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा। घबराओ नहीं, उसको बात दो। और खजड़ी बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दगाबाज आदमी हो। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का भी ना छोड़ा। सनम बेवफा, सनम बेवफा। जान मन मेरी जान, मैं नहीं बेवफा। मेरी वफा पे ना तोहमत लगा, मैं नहीं। अब कबो गलती न करा भाई। तो भागता ज्यादा है ना, अब कबो गलती न करा भाई। तुझके दोनों पाँव से लगड़ा बनाऊंगी, जैसे लोग कपड़े को रगड़ रगड़ के धुलते हैं, उसी तरह मैं तुझको रगड़ रगड़ के मारूंगी। घबरा मत। ला बंदूक, एक पैर पे गोली मैं मारती हूँ, उसके बाद तुझे लंगड़ा बना। अरे नहीं। One, two. अरे वाह वाह साले साहब, कोई गोली नहीं चलेगा। साले साहब जो है भैया, बोलो 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 बोलो। आपने यहाँ करके रोक दिया तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? इसको मार देने दो। मैं अपने आंखों के सामने वो भी खून खराबा होने दूंगा, ऐसा संभव है? भैया, मैंने 2 खून किए हैं। इसके माता पिता को मैंने मार दिया है। मार दिया? हाँ, सजा तो मुझे वही मिलेगी। सजा तो मुझे वही मिलेगी, चाहे 1 खून करो या 2 या 3। और अगर ये इंसान बच गया तो आप ही बताओ क्या होगा। आप तो सब कुछ जानते हैं। आप गिरफ्तार करके ले जाओगे, दिल्ली तक पहुँचे, कोर्ट कचहरी करेंगे, जमानत पे छूट के चला आएगा, क्या होगा? कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने खून खराबा नहीं होने दूंगा। भैया, मेरे मकसद को कामयाब बनाने के लिए आप बीच में रोड़ा मत बन गए, और मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं अपने कानून को बरकरार रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकता हूँ। तो ठीक है, सही बात कहा। तो उसको तो बाद में मारूंगी, पहले मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। और मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। तो ठीक है,
चलाती हूँ गोली और तुम भी चलाओ गोली, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे भाई छर्राम को लग जाएगा, छर्राम को लग जाएगा तो भाई। उठा भैया बंदूक और चला मत कर गोली, चला सकते हो तो। ये साला आसाराम बापू हो रहा है क्यों रे? नहीं भैया, आज आपकी बातों को मैं मानती हूँ। अभी नहीं। वाकई में आप अपने कानून की कसम खाए हैं और मैंने भी अपनी कसम खाई है। आप एक बात का जवाब दे दें। इंसाफ की देवी अदालत में पुतला बनकर खड़ी रहती है, काली पट्टी आंखों में बंधी होती है और वो इंसाफ करती है। और उसी तरीके आपने तिरंगे के सामने कसम खाई थी, 5 मीटर खाकी वर्दी की कसम खाई है। अपनी कसम निभाने के लिए मेरे ऊपर बंदूक तानी और मैंने अपनी कसम पूरा करने के लिए आपके ऊपर बंदूक तानी। तो आप एक बात का फैसला करिए, आपका जमीन, आपका ईमान, आपका फर्ज अगर जवाब देता हो तो ये बताओ, एक जान जाने से अगर हजारों लोगों की जान बच जाए तो ठीक है कि 1000 लोग मर जाए ये बच जाए तो ठीक है? नहीं, 1000 लोग मर जाए मैं बच जाऊं तो ठीक है। खड़े रहो बहन, अगर एक जान जाने से हजारों की लोगों की जान बच जाए तो एक की जान जाना असंभव नहीं है। ठीक है बहन, तुम अपना मकसद पूरा करो और ड्यूटी का समय हमारा समाप्त हो रहा है। और भैया मैं वादा करती हूँ इसको मारने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बहुत अच्छी बात है, तुम अपना मकसद पूरा करो। साले साहब, वाह, तुमरे जैसे इंस्पेक्टर हो जाए देश सही हो जाए। ए भैया खड़े हो जाओ। मैंने तुझे समझाया था ना, अगर काश मेरी बहन से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। और साले हरामखोर कितना माफ। चल चल मेरे कदमों में गिर करके माफी मांग, जैसे जिस तरह मैं तुम बहन माफी मांग। अरे दादी बचा ले, तोहरे गांठी में तेल लगाओ भाई। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि संगीत से ज्ञान नहीं मिलने वाला, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलने वाला। लोग कलयुग में पत्थर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान विश्वास के काबिल नहीं मिलने वाला। अगर मुसलमान है, मस्जिद में जाता है तो कोई बैठा नहीं रहता है, दीवार रहती है उसी के सामने सजदा करता है, क्योंकि उसका भी ईमान सही है। अगर हिंदू है तो मंदिर में जाता है, पत्थर की मूर्त को माता व भगवान मानता है, उसका भी ईमान। और जब ईमान ही नहीं, हम कह रहे हैं बबूर का पेड़ ना है आम का है, जब विश्वास ही नहीं तो बात ही खत्म। उसी तरीके से अगर विश्वास ना हो तो आप लोग अपने अपने घर जाओ, एक ताला उठाओ, एक ताला उठा के अपने घर में बंद करो, और जैसे ही दरवाजे में ताला बंद करोगे और दाहिना हाथ चाबी को निकालता है तो बायां हाथ तुरंत ताले को पकड़ के खींचता है कि साले ने बंद किया कि नहीं बंद किया। अरे जब बाएं को दाएं पे विश्वास नहीं तो इस पे विश्वास। सनम बेवफा, सनम और दोस्तों, जिस गाने से मैंने कहानी की शुरुआत की उसी गाने से कहानी के अंत करती हूँ और अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ। मेरे लैला पावनी भागो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी